गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.3 का। आप देख सकते हैं कि लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। तीनों फंक्शन जो है आर टू आर हैं, तो ये फंक्शन भी आर टू आर होगा और ये फंक्शन भी आर टू आर होगा। ये सारे फंक्शन आर टू आर हैं। तो अब फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन में देखो आप, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट हम पहले ये लेके चलेंगे क्योंकि ये फंक्शन आर टू आर है, तो हम एक एलिमेंट्स आर का लेके चलेंगे कि टेक एक्स बिलोंग टू आर, और ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एफ प्लस जी ओ, और इसका जो है फंक्शन ले लिया मैंने एक्स, क्योंकि इस फंक्शन के आगे हम डोमेन की वैल्यू लिखेंगे। डोमेन आर है सबका। तो अब हम क्या करेंगे कि एफ प्लस जी सेम, और इसमें ओ को लिख दिया एच एक्स, एच एक्स ये आ जाएगा हमारे पास। अब एफ प्लस जी ये एक्स मान लो माइंड में, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 10+1 में करवाते थे आपको, एफ एच एक्स और जी एच एक्स ये आ जाए। ये कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन बन जाती है, तो इसको लिख सकते हैं हम एफ ओ एच एक्स, और इसको लिख सकते हैं जी ओ एच एक्स, और यहां पे एक्स बाहर ले लेंगे, तो एफ ओ एच प्लस जी ओ एच और एक्स आर इक्वल टू राइट। ये मैंने प्रूव कर दिया। ऐसे करना है, ऐसे आपने सेकंड पार्ट करना है। बड़ा इजी है। बस सेकंड पार्ट में आप प्लस की जगह मल्टीप्लाई है, बाकी सेम है। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एफ इंटू जी ओ एच, और ये बाहर ले लिया मैंने इसके एक्स। तो ब्रैकेट वाला सेम रहेगा, पहले ये ओ वाला जो है बाहर वाला रहेगा सिस्टम, तो एफ इंटू जी और इसको लिख दिया एच एक्स। ये कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन से लिखा है मैंने। कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन होती है, उससे लिखा है। अब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये डोमेन की वैल्यू है, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू एच एक्स इंटू जी इंटू एच एक्स। ये भी कंपोजिशन है, ये भी कंपोजिशन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स, ये लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और अब मैं इन दोनों में एक्स बाहर लिख लेता हूं, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा एफ ओ एच इंटू जी ओ एच और इंटू एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, इंटू राइट हैंड साइड। ऐसे आपने करना है। अब मैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सरसाइज 1.3 इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। एफ एक्स हमारे पास ये है, गिवन है स्टेटमेंट में, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, और x नॉट इक्वल टू 2/3। तो हमने शो करना है सो दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, वो बाद की बातें हैं। जो पहला पार्ट है वो करते हैं हम। नाउ एफ ऑफ एफ एक्स ये निकालना है, तो आप एफ का एफ के साथ कंपोजिशन, दिस इज कंपोजिशन ऑफ एफ एंड एफ, दोनों एफ ही हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर देंगे, इस अंदर वाले एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 1, और
अब दोबारा f को ऑपरेट करोगे तो जहां इसमें x लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा हुआ है इसमें, आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए तो बाकी सेम है। x को आप लिखेंगे 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 4। यहां पे लिखेंगे आप तो 4 ये सेम, 4 x की जगह लिखेंगे 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 और 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4 यह आ जाएगा। अब इसके नीचे देखो, डिनोमिनेटर में इसके नीचे 1 है, यहां भी नीचे 1 है। नाउ टेक एलसीएम, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 6x माइनस 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे 16x प्लस 12 और मल्टीप्लाई करेंगे 18x अभी आ गया 24x प्लस 18 और इसके साथ माइनस 24x प्लस 16। ये कैंसिल। अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं तो 16x प्लस 18x को इसमें ऐड करेंगे तो 34x, इसमें 12 से 12 कैंसिल, इसमें ऐड करें 24 कैंसिल, यह आएगा 34, इकट्ठे x आ जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया है f ऑफ fx इक्वल टू x। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, दिस इंप्लाइज f of f इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपको मैंने इनवर्स की डेफिनेशन क्या बताई है, इनवर्स की डेफिनेशन ये बताई है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल टू आई आ जाए तो जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ इज इनवर्स ऑफ जी, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहां पे एफ ओ एफ जे है तो दिस इंप्लाइज एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, इनवर्स एफ इज इनवर्स ऑफ एफ द इटसेल्फ, इटसेल्फ आई है। तो इनवर्स अपने आप का इनवर्स है, यहां पे एफ इनवर्स निकालो तो यही आएगा, देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे आप, ये इक्वल टू इटसेल्फ ही आएगा 4x प्लस 3 डिवाइड बाई 6x माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया और किसी फंक्शन का कंपोजिशन दूसरे से आई आ जाता है तो वी कैन से दैट कि दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं जो आपको डेफिनेशन में बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 1.3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट एफ हमारे पास एक फंक्शन है -1 to 1 2r और गिवन बाय दिस x अपॉन x प्लस 2, ये हमारे पास दिस टू दिस है, गिवन बाय दिस इज 1 1, हमने पहले शो करना कि 1 1 है और फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, हमने इसका जो है इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमने शो करना है सो दैट दिस इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 है और फिर हमने उसका इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप यदि ये प्रूव कर दें कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यदि आप ये प्रूव कर देते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि जो है दिस फंक्शन इज 1 1। तो पहले तो 1 1 के लिए बात करते हैं हम, क्योंकि 1 1 में क्या है कि यहां तक 1 1 प्रूव करना है। इसमें फिलहाल कोडोमेन आर है, कोडोमेन क्या है आर, और जिसका इनवर्स निकालना है उसका डोमेन नहीं है, यहाँ पे रेंज है, आप देख सकते हैं इसमें स्टेटमेंट के अंदर। तो इसलिए 1 1 के लिए क्या करेंगे हम, फॉर 1 1 दो एलिमेंट हम डोमेन के लिए चलेंगे। x1 x2 बिलोंग टू दिस सेट, ये बिलोंग करता है, हम मान के चले डोमेन में।
और हम ये मान के चलते हैं लेट कि देयर इमेजेस आर इक्वल, इमेज क्या है, इक्वल है, तो fx1 इक्वल टू fx2 है, पुट करेंगे तो x1 अपॉन x1 प्लस 2 और x2 अपॉन x2 प्लस 2। हमने इमेजेस इक्वल मान ली, x1 x2 की दोनों की इमेज इक्वल मान ली, तो हम प्रूव करेंगे कि एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो यहां फंक्शन से वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा रिजल्ट, इसके साथ रिजल्ट आएगा x1 x2 प्लस 2x1, इसके साथ x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 से कैंसिल दोनों साइड से, यहां से ये रिजल्ट आएगा 2x1 इक्वल टू 2x2 और 2 से 2 कैंसिल, वी गेट x1 इक्वल टू x2। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 फंक्शन, f11 है। अब इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर चुका हूं, फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव करना जो आप देख रहे हैं। अब इसमें फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस, हमने इसका इनवर्स निकालना है। देखिए, फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन f फ्रॉम -1 to 1 और यहां रेंज ऑफ f, आर एफ होता है रेंज ऑफ f, ये करना है, इसका इनवर्स निकालना है। देखिए, आपको मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, क्या तरीका होता करने का। ये हमारे पास जो है -1 to 1 डोमेन है और ये आर एफ है, रेंज ऑफ एफ, ये फंक्शन एफ है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट लेके चलते हैं, इसका एलिमेंट लेके चलते हैं। तो y belong to any element of RF. Let y belong to RF is any arbitrary element of RF. RF का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो RF क्या, रेंज, रेंज में क्या है, इस एलिमेंट की रेंज यहां बने, तो y के कॉरस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट x होगा यार, x। तो यहां पे क्या है कि x जो है यहां पे हम करेंगे तो ये मान लेंगे कि पर इमेज ऑफ y बी x for some x belong to -1 to 1 to 1 जो आप देख रहे हैं। अब देखो, y की प्रीमेज मैंने क्या मान ली, x, जो आप देख रहे हैं। अब जहां पे हम ये लेके चले कि y की प्रीमेज x है, तो x की इमेज क्या हो जाएगी, y, और x की इमेज y है, तो fx की वैल्यू हमारे पास यहां ये है, x अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू y। अब देखो, हमारे पास y x का फंक्शन है। अब यहां से हम रिवर्स निकालते हैं कि x इज फंक्शन ऑफ y, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा हमारे पास कि x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y, और x को इस साइड में ले आए, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2y, x कॉमन आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y, और इससे डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये अब हमने ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये इससे बिलोंग करेगी या नहीं करेगी। देखो, -1 to 1 यदि हम मान लो सपोज करते हैं -1 to 1 लेते हैं, तो यहां पे एक तो y की वैल्यू 1 नहीं आएगी, क्योंकि y रेंज में 1 आएगा ही नहीं। आप इसके अंदर कोई भी x की वैल्यू पुट कर लें, -1 to 1 के बीच में यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज जो है 1 नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। यहां पे क्लियर है कि y नॉट इक्वल टू 1, y वैसे 1 होगा ही नहीं,
1 आएगा ही नहीं y, क्योंकि रेंज तो यहां से निकलनी है ना, आप x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, इसमें रेंज यहां से आएगी, y की वैल्यू इनमें से आएगी, यहां कभी 1 आएगा ही नहीं। आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें से यहाँ पे x की, तो y की वैल्यू fx की वैल्यू कभी 1 नहीं आएगी, तो इसकी कोई खतरा नहीं है कि x, तो यहां पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि x जो है वो 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस y है, ये बिलोंग टू करेगा -1 to 1, इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि y जो है रेंज ऑफ f है, तो उसकी परिमेय जो है यहाँ पे मैंने प्रूव कर दी कि ये ऑन टू है। इसका मीनिंग क्या है? दिस फंक्शन इज ऑन टू, तो देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। और आपको ये बता रखा है कि जो फंक्शन 1 भी हो और जो फंक्शन ऑन टू भी हो, ऑन टू, तो वो क्या होता है? इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। दिस इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, और इन्वर्टिबल फंक्शन है तो देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। अब यहां पे हमने प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि GOFII या FOGI, क्यों? हमने दूसरा तरीका लगा दिया, हमने पहले 1 प्रूव कर दिया इसको, फिर हमने इसको ऑन टू प्रूव कर दिया, 1 ऑन टू प्रूव कर दिया, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है फॉर्मूले से, और इनवर्स ये होगा, फिर इसका नाम जो है आप इनवर्स को ये लिख देंगे कि देयरफॉर f इनवर्स, ये y में लिखो, तो ये y में लिख देना 2y अपॉन 1 माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं, ये हमारे पास मेथड होगा काम करने का, जो आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे आपने सोचना है, ठीक है। और बिल्कुल सेम जो है, अब देखिए आपके पास मैंने कल ही बताया था 2 मेथड हैं, किसी भी फंक्शन को का आपने इनवर्स निकालना है, तो यदि आप उस फंक्शन को 1 प्रूव कर दें, उस फंक्शन को ऑन टू प्रूव कर दें, 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इन्वर्टिबल फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इनवर्स कैसे? जैसे ऑन टू करते हैं ना, वही प्रोसेस होता है इनवर्स में भी। ऑन टू में देखो हमने x की वैल्यू y में निकाल रखी है, तो इस x का नाम हो जाएगा f इनवर्स y, ये y का फंक्शन है तो y में, और यदि मान लो x में चेंज करना है तो यहाँ f इनवर्स x आ जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस x आ जाएगा। वो कोई बात नहीं, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, ये आपने करना है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कैसे हमने करना है। देखो 13th क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो 13 क्वेश्चन देखिए। 13 क्वेश्चन में क्या है? 13th में f एक फंक्शन है फ्रॉम R टू R, f इज फंक्शन फ्रॉम R टू R गिवन बाय दिस fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1 बाई 3, और हमें एफ ओ एफ एक्स निकालना है। देखो एफ ओ एफ एक्स निकालना है, तो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। देखिए आपने क्या है कि आपने f का f के साथ ही कंपोजिशन लेना है, f का f के साथ है, तो पहले तो ये लिखो आप इसको कि दिस इक्वल टू f ऑफ एफ एक्स, ये लिख दिया, ये कंपोजिशन की डेफिनेशन होती है। अब अंदर वाले एफ एक्स को ये लिख दिया, अंदर वाले एफ एक्स को ये लिख दिया, आप देख रहे हैं कि दिस इज 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1 बाई 3, या तो आप इसका नाम क्या है जेड लिख लीजिए, यदि आपको समस्या है समझने में। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो यहां एक्स लिखा हुआ है ना, इसमें एक्स, यहां एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, या तो वो वैल्यू पुट करो एक्स की जगह, अदरवाइज आप क्या करो, टेक इसका नाम जेड रख लो आप, 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1 बाई 3 इक्वल टू जेड, तो इसका नाम जेड रखेंगे हम, तो ये एफ जेड हो गया, इसका नाम हम जेड रखेंगे तो क्या होगा, ये एफ जेड, और ये जेड रख दिया ना, इसका नाम पूरे का नाम जेड, तो एफ जेड होगा। जेड की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप, इसमें जेड की वैल्यू, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 माइनस जेड क्यूब रेज टू पावर 1 बाई 3। अब वो जेड की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी, जहां जेड लिखा हुआ जेड से ये लिख दिया, तो अब क्या होगा देखो, यहां पे ध्यान दें, 3 सेम रहेगा, 3 सेम,
और z जो है z की जगह लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अभी z का क्यूब भी है तो इसकी पावर क्यूब, ये वाले क्यूब पावर आई क्यूब, z की वैल्यू क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर 1/3 पावर है और पावर 1/3। अब इसमें आपने क्या करना है कि जैसे देखो ये 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, ये पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में होती है, 1/3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। तो अब ये आ जाएगा 3 और 3 माइनस जेड क्यूब और रेज टू पावर 1/3। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड क्यूब की पावर 1/3 आ गया। जो है जेड क्यूब की जगह एक्स लिखना, सॉरी एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स है, एक्स, जेड क्यूब की वैल्यू पुट कर देना, एक्स में आ गया वापस। और अब ये पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई में, तो एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप जरूर कर लें, जैसे मैंने पहले भी किया था। ये वाला क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, जो आपने करना है, ठीक है। और ये एक्स के इक्वल आ गया, आपका ऑप्शन जो एक्स है उसके अंदर आंसर लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच।